अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बे से बातें और मैं हूं बिलाल अहमद खाकी। हमारा आज का व्लॉग हमारे पिछले व्लॉग से ही जुड़ा हुआ है, जिसमें हमने इस मौजू पे बात की थी कि नफ़रत के मुख्तलिफ़ रूप जो हैं उनको मोहब्बत की ताकत से कैसे हराया जा सकता है। तो उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कुछ कमेंट्स आए, कुछ आरा आई, तो उनसे कुछ नई बात की तरफ जाने का एक रहनुमाई मिली, एक रास्ता मिला। अब नई बात ये है कि ये जो मोहब्बत का बीज बोना है, जिसके ज़रिए से हम इंसान और इंसानियत की अहमियत को उजागर करेंगे और नफ़रत के हर रूप को शिकस्त दे सकते हैं, इसको करने के लिए बुनियादी तौर पर हमें किस बात की तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है। तो इसकी मिसाल मैं यूँ देता हूँ कि जैसे हम रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च में हम एक पायलट रिसर्च यानी कि छोटे पैमाने पर रिसर्च करते हैं, ये जानने के लिए कि आया हमारी बड़ी रिसर्च जो है वो उसके रिज़ल्ट्स कैसे होंगे। तो मुझे जिस तरह से समझ आया इसमें, और जो गुफ्तगू मैंने सुनी और पढ़ी, उसके मुताबिक ये है कि हमें सबसे पहले अपने मुआशरे के सबसे छोटे यूनिट फैमिली के अंदर इस चीज़ को प्रमोट करना है कि फ़ैमिली में जो भी मेंबर है, ख़्वाह वो औरत है, वो मर्द है, वो बेटा है, बेटी है, वो सब इंसान हैं और सब के हुकूक बराबर हैं, मासिवाए इसके कि सबकी ज़रूरतें फ़र्क हो सकती हैं। दूसरा पहलू ये है कि जब हम अपनी फैमिली के अंदर से इंसान की इस अहमियत को उजागर करना शुरू करेंगे, तो हमारी फैमिली के जो अफराद होंगे वो घर से ही इस चीज़ को तरबियत लेकर निकलेंगे और बाहर जहाँ जहाँ वो जाएंगे वो इस तरबियत का इजहार अपने अमल से करेंगे। और वो अमल छोटे पैमाने पर, सोसाइटी के छोटे पैमाने पर, महल्ला, इलाका, इस लेवल पे होगा, रिश्तेदारों के साथ, कहीं फंक्शंस हैं, कहीं कोई गैदरिंग हो रही है, कहीं स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ पर किसी भी जगह पर जब वो होंगे तो वो इस बात को, इस तरबियत को साथ लेकर चलेंगे कि इंसान अहम होता है और इंसान को अहमियत देने की ज़रूरत है, और इंसान की तरफ मोहब्बत का रवैया अपनाने से नफ़रत और डिफरेंसेस की जो दीवारें हैं वो गिर सकती हैं। और इसका एक बड़े पैमाने पर फ़ायदा ये होगा कि हमारा मुल्क, हमारी कौम जो है उसके अंदर रवादारी, बर्दाश्त, तहम्मुल, इन चीज़ों में जो है वो बेहतरी आने लगेगी और वहाँ हमारे मुआशरे में अमन की कैफ़ियत और सलामती की कैफ़ियत, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का हौसला ये होगा। असल में होता ये है ना कि हम लोग अपने अंदर ना मुख्तलिफ़ दीवारें खड़ी कर लेते हैं। जैसे कुछ दीवारें मज़हबी बुनियाद पे होती हैं कि हम किसी को इसलिए पसंद नहीं करते कि वो दूसरे मज़हब का है, या इसलिए पसंद नहीं करते कि वो दूसरे फ़िरके का है। अच्छा, इसी तरह कुछ दीवारें जो होती हैं हमारे दरमियान, डिफरेंसेस जो हैं वो होते हैं इलाक़ाई बुनियाद पे कि ये तो सिंध के हैं, हम पंजाब के हैं, ये KPK से हैं, ये किसी जगह से हैं, ये अमेरिकन है, ये बरतानवी हैं, ये हिंदू है, ये इंडियन है, ये पाकिस्तान, इस तरह की बुनियाद पे भी इख्तलाफात होते हैं। ये सारे इख्तलाफात जो हैं इसमें कोई शक नहीं कि ये होने भी चाहिए, क्योंकि ये हमारी पहचान है। हम पाकिस्तान से हैं, ये हमारी पहचान है। हम इस्लाम के दायरे में हैं, ये हमारी पहचान है। लेकिन जब आप ये करते हैं कि अपनी उस पहचान की वजह से ख़ुद को आला और दूसरे को अदना समझने लगते हैं, तो ये एक नफ़रत का रूप होता है। तो हमारे पिछले व्लॉग में भी हमने यही बात की थी कि नफ़रत के हर रूप को शिकस्त देनी है, और वो उसी सूरत में हो सकता है कि आप चाहे जो भी मज़हब रखते हैं, जिस भी इलाके से हैं, जो भी ज़ुबान बोलते हैं, जो भी बरादरी है आपकी, आप हैं तो इंसान ही ना। तो
تو ہمیں انسان کو انسان پہلے سمجھنا چاہیے، اور انسان ہونے کے ناطے اس کے جو حقوق ہیں، جو اس کی طرف ہمیں ہمدردی کا، پیار کا رویہ اپنانا ہے، انسانیت کی کیفیت اپنانی ہے، وہ ہمیں رکھنی چاہیے۔ اور باقی جو چیزیں ہیں وہ ہم صرف پہچان کے لیے ہیں، کہ کوئی کس برادری کا ہے، کس علاقے کا ہے، زبان کون سی بولتا ہے، فرقہ کون سا ہے، ملک کون سا ہے، وہ دوسری بات۔ اب یہ تو نہیں کہ اگر ایک میرے سامنے اگر کوئی، جسے کہتے ہیں کہ کوئی دوسرے فرقے کا یا دوسرے مذہب کا انسان مر رہا ہے، تو انسان ہونے کے ناطے مجھے اس کو مدد کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ میں یہ سوچوں گا یہ تو وہ دوسرے مذہب کا ہے تو یہ دوسرے ملک کا ہے تو میں اس کو کیوں بچاؤں، مرتا ہے تو مر جائے، میری تو ڈیوٹی نہیں ہے۔ تو پھر انسان ہونے کے ناطے ہم بہت محدود ہو جاتے ہیں، ہم انسانیت کے بڑے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ہمیں انسانیت کے بڑے دائرے کے اندر رہنا ہے، اس سے یہ ہوگا کہ جو اندر چھوٹے چھوٹے دائرے ہیں وہ ہمیں تکلیف نہیں دیں گے، اور ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ یہی ہمارے اس ولاگ کا ایک پیغام تھا کہ ہمیں انسان سے پیار کرنا ہے، ہمیں انسان کو اس کی بنیادی حقوق کے ساتھ اپنانا ہے، اور ہر ایک کو برابر دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کو ادنا، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، کمتر نہیں سمجھنا۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر ہم انسانیت کے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ انسانیت کا میسج یہی ہے کہ سب انسان برابر ہیں، اور سب کے کوئی بنیادی حقوق ہیں، جیسے روٹی سب نے کھانی ہے، تعلیم سب کو حاصل کرنی ہے۔ اب ہم کہیں گے نہیں یہ تو فلاں مذہب یا فلاں علاقے کا، اسے ہم نے اپنے اسکول میں یا ہمارے علاقے میں کیوں پڑھ رہا ہے، ہمارے اسکول میں کیوں پڑھ رہا ہے، اس کے لیے الگ اسکول بنائے، اس طرح تو مشکل ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں ان ساری باتوں کا خیال رکھتے ہوئے انسان کو اہمیت دینی ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ معاشرے میں محبت کی کیفیت بنے گی، اور ہم نفرت کے مختلف روپ کو، جو کہ مختلف طرح سے بٹے ہوئے ہیں، کبھی وہ مذہبی بنیاد پہ ہیں، کبھی وہ علاقائی بنیاد پہ ہیں، کبھی وہ زبان کے لحاظ سے ہیں، کبھی وہ برادری کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں، ان میں کمی آئے گی، اور ہم ایک دوسرے کو برداشت کر سکیں گے، اور ایک دوسرے کی طرف ہمارا رویہ جو ہے وہ مثبت ہونے لگے گا۔ میری ان باتوں سے کہیں اگر آپ کی کسی کی کوئی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ اپنی رائے سے ضرور مستفید کیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا، اور اگر کوئی اور اس میں تجویز ہو تو وہ بھی بتائیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ تھینک یو۔